तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो हम तीन पॉइंट मैंने ऐसे ढूंढे जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहला है कि कैसे इब्राहिम फैमिली ने दीपिका इब्राहिम को फेम के लिए यूज़ किया, मनी के लिए यूज़ किया, उसके बाद उसको अकेला छोड़ दिया। अब उसका कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं, बेचारी अकेले कॉर्नर में पड़ी रहती है। दूसरा पॉइंट आएगा कि इब्राहिम फैमिली में आई हैं खुशियों की बहार, यहाँ पे बन रहा है जश्न। उस बारे में बात करेंगे किस बारे में खुशी आई हैं, कौन सी खुशी आई हैं। और थर्ड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि भाई बहन यानी कि शोएब शोएब में चल रहा है कॉम्पिटिशन, तगड़ी रेस चल रही है कि कौन किसका कंटेंट चुराएगा, कौन कंटेंट चुरा के सबसे पहले डालेगा। तो इन सब पे हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि कैसे जो इब्राहिम फैमिली ने दीपिका इब्राहिम को जो है वो पहले पैसे और फेम के लिए यूज़ किया। उसके बाद उसको जब उनके पास वो सब आ चुका है, वो उनको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। ना है उसे उसकी, ना ही उनको अब उसकी फ़िक्र है, ना ही उसके बच्चे की फ़िक्र है। तो आप इसमें आपने देखा ही होगा, जब दीपिका इब्राहिम की आपको पता ही है इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। आपको पता है इंडिया में ये सब नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी शोएब के पेरेंट्स ने हाँ कर दी। और शोएब के पेरेंट्स की फैमिली तो वैसे भी थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप है। जिस हिसाब से वो जिस माहौल से आते हैं, वो उस हिसाब से वहाँ पर तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। उसके बाद वो डिवोर्सी भी थी, ये भी सबसे बड़ा वो था। ये डिवोर्सी भी थी, इंटरकास्ट भी थी। तो ये सब के बावजूद भी इन्होंने हाँ बोल दिया शोएब को कि हाँ जाओ तो मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपिका इब्राहिम कितनी ज़्यादा फेमस है और कितना पैसा है उसके पास। मतलब शोएब से तो ज़्यादा ही पैसा था और फेम था उसके पास। तो इन्होंने हाँ कर दी। उसके बाद जो है इनको पता था कि जब इससे शादी हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हम यहाँ मोदाहा से निकल के छोटी सी जगह से निकल के मुंबई में जाएंगे, अपनी लैविश लाइफ जिएंगे और मेरे बेटे की भी लाइफ बन जाएगी। मेरी बहू की वजह से मेरे बेटों को भी जानने लगेंगे। तो यहाँ पर ये सब अभी तक तो सही था। उसके बाद जो दीपिका इब्राहिम है वो भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा बोलती थी कि हाँ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी जो वो है सास है वो बहुत अच्छी हैं। बट अब जो उनके ब्लॉग में देखने में आ रहा है, अब वो बिल्कुल ही टोटली सब चेंज हो चुके हैं। अब जब उनके पास खुद ही उनके बच्चे और बेटी कमाने लग गए हैं, बिल्कुल दीपिका की तरह ही, और उस बल्कि सबा इब्राहिम ठीक ठाक कमा रही है, तो अब जो इसके घर वालों को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले उन्होंने उन सबका यूज़ किया दीपिका का फेम और उसके लिए। अब जब उनके पास जब उसका नाम यूज़ करके उन सब ने पैसा कमा लिया है, सबने यूट्यूब फैमिली अपनी बना ली, स्पेशली सबा ने। और सबा के बारे में बात करेंगे कि वो कितनी अनग्रेटफुल है अपनी भाभी को लेकर। अब उसको इग्नोर करने लगी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर जो कुछ भी है सब दीपिका इब्राहिम की वजह से। जब आपको पता ही होगा, जब शुरू में उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो वो हमेशा भैया भाभी को लेकर वीडियोस बनाती थी, उनके क्वेश्चन पूछ के, उनको कुछ भी करके थंबनेल हमेशा उन्हीं का रहता था। और लोग यहाँ पे सिर्फ आते थे उसके चैनल पर दीपिका को देखने के लिए, ना कि उसके थोबड़े को देखने के लिए, उसके भाई को देखने के लिए। तो यहाँ पे जब वो दीपिका को देखने के लिए आते थे तो ऑब्वियसली बात है व्यूज़ बढ़ते थे, लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते थे, जिसकी वजह से उसका फेम बढ़ा और वो फेमस हुई धीरे धीरे करके। वो किसकी वजह से? भाभी की वजह से। अब वो भाभी को इग्नोर करती है जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें पता नहीं कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या चल रहा है पर ये नहीं पता। पर उससे बहुत ही अनग्रेटफुल है। उसे समझना चाहिए, जो वो आज अब 2-3 फ्लैट लेके बैठी, इतनी गाड़ियाँ लेके बैठी है, जो भी उसके पास ही रेस्टोरेंट वगैरह खोल के बैठी है, वो किसके पैसों से है? ऑफकोर्स पैसे उसके ही हैं, बट उसके पीछे वो किसकी है? दीपिका इब्राहिम का फेस यूज़ करके वो यहाँ तक पहुँचे और अभी भी करते हैं। जब भी उनके व्यूज़ डाउन हो रहे होते हैं तो दीपिका किसी न किसी बहाने, इनकी लड़ाई तो चल रही है पर किसी न किसी बहाने दीपिका की तारीफ वगैरह करके, उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके, मक्खन लगा के उसको वीडियो रिकॉर्ड करके थंबनेल अपनी भी उसमें चिपका देते जिससे कि उसके व्यूज़ बढ़ जाएँ। अभी भी उसका शोषण करना बंद नहीं कर रहे हैं। और इसकी अम्मी वगैरह भी इतनी बेकार है भाई। जब पहले दीपिका आई थी स्टार्टिंग में कैसे दीपिका करते रहते थे। अब जब उन्हें पता है कि उनका बेटा ढंग से कमा रहा है, बेटी ढंग से कमा रहा है, बेटी लाला के उनको नए कपड़े देती रहती है, इसलिए अब उन्हें बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बेचारी अकेले पड़ी रहती है अपने घर में और अपने बेटे के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दादी पोते होते, जो दादी और वो होते हैं, दादा होते हैं, वो अपने पोते के लिए कितने मरे जाते हैं भाई, कितने मरे जाते हैं। बट इनकी फैमिली में कुछ अलग ही सीन है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनका पोता है वो हमेशा अपनी नानी के पास ही रहता है। इन दोनों को उससे कोई इमोशंस नहीं है, कोई भी प्यार नहीं है। हमेशा नानी 24 में से 18 घंटे नानी उसकी आया की तरह उसका काम करती है, उसकी देखभाल करती है, उसके साथ खेलती है, उसको खिलाती है, उसको पिलाती है। जो सारे काम करने के होते हैं दादी के या मम्मी के, वो सारे काम करती है उसकी नानी। तो यहाँ पर से यही समझ में आ रहा है कि मतलब अब कैसे जो उन्होंने दीपिका को यूज़ कर लिया, उसके फेम और पैसे को यूज़ कर लिया, अब उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उन्होंने दीपिका को ऐसे निकाल दिया। और दीपिका को अभी बात थोड़ी समझ में आ रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब वो कश्मीर गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी वो सूट वगैरह। तो पहले जो वो महंगे गिफ्ट देती थी उनको, पर उसे अब समझ में आ गया है कि इनके दिमाग में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जब इनके दिमाग में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इनके लिए कितना भी कर लूँ, मैंने अभी तक इनके लिए इतना सब कुछ किया, तब भी ये मेरे लिए मतलब कुछ नहीं समझते मुझे। तो मतलब आगे चल के भी क्या ही समझेंगे। तो इसलिए उसने वो सब करना छोड़ दिया। अब वो बस 2-2 ढाई
10,000 की सूट रहती है। मैं तो बोलता हूँ वो भी महँगे हैं यार, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली सोचें तो हमारे लिए महँगे हैं, उनके लिए नहीं होंगे शायद, बट फिर भी यार 2-2 2,500 के सूट वो फिर भी ले आई थी। बट अब वो ऐसा नहीं करती कि मतलब पूरे ब्लॉग में उनका गुणगान गाती रहे, ये करती रहे। उसने बहुत कम कर दिया उनके बारे में बात करना, अब वो सिर्फ़ अपना बताती है, अपना करती है बस, वरना पहले वो उनके पीछे पड़ी रहती है। अब उसे भी समझ में आ रहा है, उसकी अम्मी जो उसकी मम्मी जो उसके पूरे दिन टाइम साथ रहती है, अब उनको वो भी उसे समझा रही होंगी कि देख ले बेटा, मतलब अब वो फँस चुकी है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि पहले उसने इतनी तारीफ़ वगैरह कर दी, अब ब्लॉग में उनकी बुराई भी नहीं कर सकती, वरना लोग बोलेंगे तुम तो दोगली हो, पहले तुम बड़ी अच्छी करती थी, अब वो अचानक से तुम्हारे लिए बहुत बुरे हो गए, तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। तो आप लोग बताना आपका इस वाले पॉइंट पर क्या कहना है? आप दीपिका को सपोर्ट करते हो और उसकी फैमिली को, या दीपिका के साथ सही में कुछ बुरा हुआ है और वो मतलब फालतू में अपने लिए अपनी सैक्रिफाइसेस कर रही है अपनी लाइफ़ को? आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर बताना मुझे। अब उसे मुझे लगता है उसे जाग जाना चाहिए नींद से, वो जो कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है, और अपनी आँखें थोड़ी खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि आस-पास के लोग उसके क्या कर रहे हैं उसके साथ, कैसे यूज़ कर रहे हैं, और उसको वो बंद करना चाहिए कि नहीं अब मैं और ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट जो है वो था कि कैसे इब्राहिम फैमिली में खुशियाँ आई हैं, खुशखबरी आई है, सब लोग जश्न किस बात का मना रहे हैं? वो मना रहे हैं जो रिहान है उसका आया है 10th क्लास का रिज़ल्ट, तो वहाँ पर आए हैं उसके 74%। यहाँ पर मैं भैया भाभी की तारीफ़ करूँगा, और वो कि क्यों आ गए, क्योंकि जो वो है रिहान, वो अपनी उससे जो बहन है सबा इब्राहिम से दूर रहने लग गया था भाई, वरना अगर वो उसके साथ रहता ना पेपर के टाइम में भी, वो जब वो पढ़ रहा था उस टाइम, भाई वह पक्का फेल होता, तुम लिख के ले लो। वो हमेशा उसको काम के लिए कि मेरा ब्लॉग बना दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे फ़ोटो क्लिक कर दो, मेरा ये कर दो, उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती थी, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती थी। इस वजह से मुझे लग रहा है आप ज़्यादातर देख रहे हो कि अब रिहान जो है वो दीपिका शोएब के ब्लॉग में नज़र आता है, ना कि सबा के में सिर्फ रिज़ा आती है अब, क्योंकि वो ही आया की तरह काम करती रहती है। रिहान ने मना कर दिया होगा, रिहान के पेपर वगैरह चल रहे थे, हो सकता है उस टाइम से उसका डिटैचमेंट हो गया वहाँ से, तो इसीलिए मुझे लग रहा है वो पास हो गया। और 74% ठीक है यार, अच्छे मार्क्स हैं, पर यहाँ पे भैया भाभी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। वो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसको कुछ भी बोल रहे हैं कि 74% ही आए हैं, वो लोग तो और तारीफ़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितना उसने अपने आप को पुश किया, हो सकता है मतलब हर कोई इंसान पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो भी इतना अच्छा पढ़ने में ना हो, तो इस वजह से उसके भैया भाई बोल रहे हैं कि जितना भी वो था पढ़ने में, जितना भी उसका दिमाग चलता है, उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया, उसने इस बार अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है और उसके बहुत अच्छे नंबर लाए। तो इस बात में मैं उनकी तारीफ़ करूँगा दीपिका शोएब को। उन्होंने उसमें बिल्कुल बर्डन नहीं डाला कि सिर्फ 74, जहाँ आजकल बच्चे 90-95% ला रहे हैं, उन्होंने उसे बताया, ये सीख भी दी है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई पढ़ने में सही है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो अगर आपके बच्चे के इतने कम नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसको रहने दो, वो किसी और में अच्छा करेगा, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ने में हो। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है, और शोएब भी मतलब बहुत ज़्यादा शुक्र है, उसने उसको जब वो दुआएँ वगैरह दी कि बहुत अच्छा हुआ, वो सबको बोल रहा था ये देखो रिहान का बर्थडे आया कितना अच्छा है, रिहान का जो वो है सॉरी बर्थडे नहीं, वो रिज़ल्ट आया कितना अच्छा है। तो यहाँ पर वो सब लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे, स्पेशली दीपिका और शोएब। तो मुझे यहाँ पर सही लग रहा है रिहान के लिए, आखिरकार वो सबा के चुंगल से बच गया है यहाँ पर, क्योंकि अगर सबा के साथ वो रहता अपने पेपर के टाइम में तो वो 74% भी नहीं ला पाता, हो सकता है वो पास ही ना हो पाता, बट उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, वहाँ पे वो छोड़ा वो सब, सबा का जो भी नाटक चलता रहता है, उसने तो रिजाओ की बर्बाद कर दिया, इसको भी बर्बाद कर देती, इस वजह से वो इससे अलग हो गया। वो यहाँ पे भैया भाभी के साथ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सबा है वो उसको सिर्फ यूज़ करती है, थोड़ी बहुत चीज़ें दिला देगी, उसके बाद उसका पूरा यूज़ करती है कि वीडियो बनाओ, मेरे ब्लॉग शूट करो, मेरी फ़ोटोज़ लो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, सारे दिन काम पे लगी रहती है, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है उसको। पर अब तो भाई मुझे ही बहुत खुशी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन रिहान, तुम्हारे 74% आए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, कुछ लोग तो ये भी नहीं ला पाते, इसलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक अब अपनी आगे वाली लाइफ के लिए। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला था वो होने वाला था कैसे जो है वो सबा और शोएब जो है आपस में लड़े भिड़े भाई, यहाँ पे भाई बहनों में कंपटीशन चल रहा है। मैंने तो सुना था कि आसपास अगर कोई लोग तुमसे जलते हैं, वो आसपास पड़ोसी वगैरह देखते हैं तो वो जलते हैं कि हमने इससे अच्छा करना है। यहाँ पे बहन भाई एक दूसरे का कंटेंट चुरा रहे हैं, पहले सबा चुराती थी, अब शोएब चुराने लग गया है। या भी आपको देखा होगा सबा का जो अम्मी का बर्थडे था, वहाँ पे सबा का मुँह लटका हुआ था, वो किस लिए लटका हुआ था, वो इसीलिए लटका हुआ था क्योंकि शोएब ने जो है वो उसका वो कंटेंट चुरा लिया। वो सोच रही थी कि अम्मी के बर्थडे की सेलिब्रेशन वो करेगी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब भैया भाभी घूमने गए थे उसे लगा था भैया भाभी कश्मीर गए, वो तो आराम से आएंगे, अम्मी के बर्थडे तक नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो जो है अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, उस पर 1-2 ब्लॉग निकाल देगी, उसकी अच्छी अर्निंग होगी। बट यहाँ पर शोएब ने उसको धोखा दे दिया, शोएब जल्दी आ गया अम्मी का बर्थडे मनाने, उसने 1-2 ब्लॉग इस पर बना दिए। पहले वो केक वाला रात को जो केक कट हुआ तो उसके बाद वो अगला जो डिनर करने गए थे, तो यहाँ पर उसने 2 ब्लॉग चेप दिया और उसको धोखा दे दिया। अब यहाँ पर रिहान का जो रिज़ल्ट है इस पर भी वो ले गया कॉन्टेंट जो है, अब उसको उस पर भी उसको कॉन्टेंट नहीं मिला सबा को। तो यहाँ पर ये मतलब इन दोनों में बहस चल रही है, मतलब एकदम रेस चल रही है एकदम कछुए की और पता नहीं खरगोश की, कि कौन किसका कंटेंट चुराता है, देखते कौन किसको मार देता है, कौन किसका पहले जो है कंटेंट चुरा के डाल देता है, कौन किसको तड़पाता है। यहाँ पे बहन भाइयों में ये चल रहा है। तो मतलब आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।